प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य पर जीवात्माएं हो ही नहीं सकती। अगर वहां पर जीवात्मा होती, लोग रहते, तो वे जल गए होते अब तक। इसी तरह लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर भी कोई जीवात्मा नहीं होती। अगर वहां पर जीवात्मा होती तो आज तक लोगों ने देखा क्यों नहीं। इसी तरह लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर भी कोई जीवात्मा नहीं होती, वहां पर लोग नहीं रहते। अगर होते तो लोग उन्हें देखने का प्रयास करते, उन्हें अब तक डिटेक्ट कर लिए होते। ठीक इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में जितने भी प्लेनेट हैं, बृहस्पति हो गया, बुध ग्रह हो गया, वरुण हो गया, इन सब ग्रहों पर भी कोई जीवात्मा नहीं होती, क्योंकि कोई कोई प्लेनेट तो केवल गैस से बना हुआ है। भला वहाँ पर वो पैर कैसे रखता होगा। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि कितने ही ग्रह केवल महासागरों से बने हुए हैं, वहाँ पर जल ही जल है, तो वहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, वहाँ पर जीवात्मा कैसे रहती होगी। और इन्हीं सब कुछ तथ्यों को आधार मानकर लोग कहते हैं कि सनातन धर्म झूठा है, वैदिक विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सब प्रूव करूँगा कि क्या वास्तव में जहाँ पर केवल जल ही जल है, क्या वहाँ पर भी जीवात्मा हो सकती है। जिस प्लेनेट पर केवल गैस है, गैसों से बना है, वहाँ पर क्या जीवात्मा हो सकती है। और क्या सूर्य के अंदर भी जीवात्मा हो सकती है। क्या ये भी सत्य है कि चंद्रमा पर भी जीवात्माएं होती हैं। क्योंकि एक तर्क तो ये भी ठीक है लोगों का कि अगर वहाँ पर जीवात्मा होती तो वो दिख क्यों नहीं जाती। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में ये प्रूव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि किस प्रकार इस सृष्टि में केवल ग्रहों पर ही नहीं, जो लोग कहते हैं कि जल के अंदर, जहाँ जिस प्लेनेट पर केवल महासागर है, जल ही जल है, वहाँ पर जीवात्मा कैसी रहती होगी, जहाँ पर गैस है वहाँ कैसी रहती होगी। इस वीडियो में ये सब प्रूव किया जाएगा कि केवल प्लेनेट पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी जीवात्माएं होती हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस के अंदर, पार्टिकल के अंदर भी जीव होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। आप में से जो लोग भी कहते हैं कि जीवात्मा किसी दूसरे प्लेनेट पर रह ही नहीं सकती, जहाँ पर केवल महासागर हो, वहाँ पर वो खड़ी कैसे होगी, स्थिर कैसे होगी, उसमें वो डूब जाएगी। पहले तो जानिए जीवात्मा कहते किसे हैं। हम सभी के अंदर जो जानने वाला सूक्ष्म चेतन तत्व है, केवल वही जीवात्मा है। जीवात्मा बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, जीवात्मा वायरस के अंदर भी होता है। क्या वे लोग भी वैसे ही जीते हैं जैसे हम लोग जीते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग प्रकार से होता है। इसी तरह चंद्रमा पर रहने वाले जीवात्मा का, उनको बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से दिया गया है जैसे चंद्रमा का स्थिति है, वहाँ के मैटर हैं, पदार्थ हैं, पार्टिकल्स हैं, उस आधार पर उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों जैसे ही लोग चंद्रमा पर रहते हैं और वे अदृश्य रूप में रहते हैं, ये बिल्कुल कल्पना है। वास्तविकता ये है कि वहाँ पर जो जीवात्माएं हैं, जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस आदि हैं, ठीक इसी प्रकार उनका शरीर दूसरे प्रकार से होता है। आप में से जो लोग कहते हैं कि दूसरे ग्रहों पर, जहाँ पर केवल गैस से ही वो ग्रह बना हुआ है, केवल महासागरों से ही बना हुआ है, वहाँ पर जीवात्माएं कैसी रहती होंगी। वास्तव में आप वैदिक विज्ञान से या आधुनिक फिजिक्स से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं अभी। जैसे जैसे आपकी विज्ञान में रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। वहाँ पर भी जीवात्माएं हैं। जीवात्मा नहीं होती तो महासागर बनता ही नहीं, गैस का वो क्लाउड या वो प्लेनेट बनता ही नहीं। सूर्य के अंदर भी जीवात्माएं हैं। वहाँ पर जो जीवात्मा होती है, उनका भरण पोषण दूसरे प्रकार से होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर दूसरा होता है। जीवात्मा को कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, तो सूर्य के अंदर भी उनका जन्म होता है, और अगर जन्म हुआ है तो कोई ना कोई बॉडी होगी ही। इन सब पर अनुसंधान करने की ज़रूरत है। गैलेक्सी के बाहर भी जीवात्माएं होती हैं। आप लोगों ने अगर पार्टिकल के बारे में सुना होगा, पार्टिकल के अंदर भी जीवात्माएं होती हैं।
उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रिंग से बना हुआ है, जिसे वाइब्रेशन कहते हैं, वैदिक रश्मियाँ कहते हैं, उन जीवात्माओं के साथ जुड़ी रहती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जीवात्माओं के साथ तो होता ही है। इसी प्रकार डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जिसे वैदिक भाषा में असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा कहते हैं, उनके अंदर भी जीवात्मा यत्र तत्र पड़ी भी रहती हैं और घूमती भी रहती हैं। जीवात्मा केवल एक सूक्ष्म चेतन है। जैसे सृष्टि के जड़ पदार्थ होते हैं, पार्टिकल आदि है, ठीक ऐसे ही जीवात्मा जड़ नहीं है, वो एक चेतन है और जड़ चेतन को कभी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। वे चाहे डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, स्पेस हो, मनस्तत्व हो, वे निर्बाध रूप से उसमें गति करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। जब तक हमारे साथ सूक्ष्म शरीर होता है तब तक सृष्टि के पदार्थों द्वारा जीवात्मा को, उसके मन को, बुद्धि तत्व को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को तपाया जाता है सूर्य आदि के अंदर। जब ये सूक्ष्म शरीर हट जाता है, महाप्रलय की अवस्था हो जाती है, तभी जीवात्मा जाके स्थिर होती है, यत्र तत्र प्रकृति में महाप्रलय की अवस्था में विलीन रहती है। जैसे हम सोते रहते हैं तो उस समय हमें हमारे अस्तित्व का कोई अता पता नहीं होता, ऐसे ही महाप्रलय की अवस्था में जीवात्माएं यत्र तत्र पड़ी रहती हैं। ना तो उनके पास मनस्तत्व होता है, कुछ सोच विचार पाते हैं, ना तो वो कुछ निश्चय कर पाते हैं, ना तो कुछ जान पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। तो सृष्टि में असंख्यों जीवात्मा हैं। इतनी जीवात्मा हैं जिसकी गणना आप संख्या के आधार पर कर ही नहीं सकते। इस पृथ्वी पर ही देख लो कितने वायरस होंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने वृक्ष होंगे, कितने घास फूस होंगे। महासागरों के अंदर भी जो बैक्टीरिया आदि होते हैं उसमें भी जीव रहते हैं। महासागरों के अंदर भी जो मछलियाँ होती हैं और भी जीव होते हैं, अनगिनत जीव हैं, उन सबके अंदर जीवात्माएँ होती हैं। यहाँ तक कि जल के जो मॉलिक्यूल है, आयन एटम, उसके अंदर भी जीवात्माएँ होती हैं। इस सृष्टि में असंख्य जीवात्माएँ हैं, संख्या के द्वारा, गिनती के द्वारा उनको गिना ही नहीं जा सकता। केवल ईश्वर जानता है सृष्टि में कितनी जीवात्माएँ हैं। वो ईश्वर जो तत्वतः एक चेतन है, सर्वत्र सब जगह व्यापक है। यहाँ तक कि जो ब्लैक होल होता है, कृष्ण विवर, उसके अंदर भी जीवात्माएँ होती हैं। नेबुला, गैलेक्सियों के अंदर बाहर सब जगह जीवात्माएँ होती हैं। हम सभी इंसान भी जीवात्मा है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मन बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके अंदर जानने वाला सूक्ष्म चेतन है, अनादि है, जिसका अंत कभी नहीं होगा, वो जानने वाला ही जीवात्मा है और वही जीवात्मा आप लोग हैं। बाकी ये सब शरीर है जो नष्ट होता रहेगा। जीवात्मा एक चेतन होने से जड़ पदार्थों के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता। एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दूसरे से क्रिया कर सकता है। जीव चेतन मात्र है, केवल सूक्ष्म चेतन है, जानने का गुण है उसके अंदर। वो किसी भी सृष्टि के पदार्थ से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता। सृष्टि में आप लोगों ने जितने भी पदार्थों के बारे में सुना होगा, जिस भी सूक्ष्मता तक गए होंगे, हर उस सूक्ष्मता पे जीवात्माएं रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अनंत जीवात्माएं होती हैं, इनफाइनाइट। सृष्टि में असंख्य जीवात्माएं हैं और ईश्वर जानता है कि कितनी जीवात्माएं हो सकती हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि ही इनफाइनाइट नहीं है। जो सृष्टि आज वर्तमान में खोजी गई है, इतनी ही सृष्टि नहीं है। सृष्टि बहुत बड़ी है, ये कुछ भी नहीं है जो खोजा गया है। इसी से आप कल्पना कीजिए कितनी जीवात्माएं होंगी। लेकिन सृष्टि इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है, इसीलिए जीवात्माएं भी अनंत नहीं है। तो सृष्टि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीवात्माएं ना हो। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।